हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन लर्निंग पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाई कोर्ट ऑफ रांची द्वारा सिविल कोर्ट में टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, रीडर कम डिपोजिशन राइटर और डिपोजिशन राइटर पद के लिए वैकेंसी आया है, तो उसके बारे में जानेंगे। अब हम सीटों की बंटवारा के बारे में जान लेते हैं। टाइपिस्ट और कॉपिस्ट जो कि सिविल कोर्ट के लिए है, इसमें जनरल के लिए 9 पद हैं, ओबीसी 1 के लिए 1 पद, ओबीसी 2 के लिए 1 पद, एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 4 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। इस प्रकार टोटल इसमें 17 पद है और ओमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई पद नहीं है। दूसरा में है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर जो कि नगर उटारी एट गढ़वा, चांडिल एट सरायकेला खरसावां एंड फैमिली कोर्ट रामगढ़ के लिए है। जनरल 8 पद है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 0 पद है, एससी 2 पद है, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 0। इस प्रकार टोटल पद हैं इसमें 14। ओमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 0 पद है। आगे है डिपोजिशन टाइपिस्ट, ये भी सिविल कोर्ट के लिए है, जिसमें जनरल के लिए 89 पद है, ओबीसी 1 के लिए 17, ओबीसी 2 के लिए 11, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 24। इस प्रकार टोटल है 218 सीट है। इसमें महिला के लिए 1 सीट है जनरल और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट है। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च 2024 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2024। अब पे स्केल देख लेते हैं। टाइपिस्ट और कॉपिस्ट जो कि सिविल कोर्ट के लिए है, इसका पे लेवल 4 है और 7th पे के हिसाब से है, तो 25,500 से लेकर 81,100 तक है। इस पद के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके साथ ही टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर जो कि नगर उटारी एट गढ़वा, चांडिल एट सरायकेला खरसावां एंड फैमिली कोर्ट रामगढ़ के लिए है। इसका पे लेवल 4 है 7th पे के हिसाब से और पे स्केल जो है 25,500 से 81,100 तक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड हिंदी में होना चाहिए। डिपोजिशन टाइपिस्ट जो सिविल कोर्ट के लिए है, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है 7th पे के हिसाब से, जिसका पे स्केल 19,900 से 63,200 तक है। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन जो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स को कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साउंड के साथ कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए और कैंडिडेट का हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। गुड मोरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कोई भी इन पे क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। एज के बारे में देख लेते हैं, तो इस पद के लिए मिनिमम एज जो है 21 साल है और जनरल तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 साल, ओबीसी 1 और 2 के लिए 37 साल। उसके बाद है अनरिजर्व
जनरल EWS BC1 BC2 महिला के लिए 38 साल और 40 साल है SC ST कैटेगरी के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसकी उम्र की गणना जो है 1/1/2024 को की जाएगी। साथ ही PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनसे ही पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बेसिक नंबर पर बनेगा, जो हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट वाइवा वॉइस के आधार पर बनेगा, और इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। उसके बाद जो दिया हुआ है, अगर अप्लाई जो भी करना चाहते हैं इस पद के लिए अच्छे तरीके से इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेंगे। फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करना है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ का मेंशन नहीं है तो मैट्रिक का मार्कशीट भी चलेगा। उसके बाद प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का चाहिए। उसके बाद जो है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और हिंदी का भी सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट का। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 2/6/2016 के बाद का बना होना चाहिए, जो सब डिविजनल ऑफिसर के पास से होगा, या तो फिर 19/7/2019 के बाद सर्किल ऑफिसर के द्वारा निर्गत हो जाना चाहिए, जो लेटर संख्या 5752 के माध्यम से होना चाहिए। अब हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा निर्गत होना चाहिए 25/2/2019 के बाद से, या 25/2/2019 के बाद होना चाहिए। लेटर संख्या 1754 के आधार पर सर्किल ऑफिसर द्वारा निर्गत होना चाहिए। उसके बाद है EWS कैंडिडेट्स जो हैं उनसे संबंधित भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो PWD के कैंडिडेट है उनके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नो ऑब्जेक्शन एम्प्लॉयर यानी जो कैंडिडेट कहीं पे जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से NOC पेपर होना चाहिए। फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा उसके साइज के बारे में जान लेते हैं। कलर फ़ोटो जो है कि 10 KB से 50 KB तथा JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट का जो सिग्नेचर होगा ब्लैक पेन से होगा और 10 KB से 50 KB के बीच तथा JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो स्कैन करेंगे वो 100 KB से 200 KB के बीच होगा और JPG फॉर्मेट में होगा। अब फी के बारे में हम देख लेते हैं। जनरल EWS BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 125 रुपया। इसके लिए माध्यम होगा रेजर पे, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो पूरा एप्लीकेशन इंग्लिश में ही भरेंगे और कैंडिडेट्स को ये सलाह दिया जाता है कि प्रोस्पेक्टस यानी विज्ञापन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करेंगे, नहीं तो कुछ गलत हुआ तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर ही भरेंगे। अगर इससे कुछ अलग पाया जाता है तो आपकी दावेदारी यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, ये सब ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही
करेक्शन के लिए अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक भरेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर कुछ छूट जाता है तो भी आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट जो है कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड को नहीं भेजेंगे, ये अपने पास फ्यूचर के लिए रखेंगे। और UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एक जनरेट होगा, जिसको रखना है, पेमेंट करते समय वो काम आएगा। उसके बाद जो है कि कभी भी ये वैकेंसी जो है कि पोस्टपोन कर दी जा सकती है या रद्द कर दी जा सकती है। इसका अधिकार झारखंड हाई कोर्ट के पास है। सभी प्रकार के एप्लीकेशन के जांच करने के बाद ही जो कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन सही पाया जाएगा उसको आगे एडमिट कार्ड के लिए अलाउ किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अनाउंस किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और वहाँ सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के लिए ही वो एडमिट कार्ड वैलिड होगा। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर का जो व्यवस्था होगा वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। टेस्ट ऑफ टाइपिंग ये 90 मार्क्स का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है 10 मार्क का होगा। तो इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। इसमें 200 वर्ड का एक पैराग्राफ होगा जो 5 मिनट में टाइप करना है, 40 वर्ड पर मिनट की गति से। हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट कुर्ती देव 10 फॉन्ट में करना है, जो 300 वर्ड का एक पैराग्राफ होगा, 10 मिनट का समय होगा, 30 वर्ड पर मिनट की गति से टाइप करना है। कैंडिडेट्स इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों एक साथ ही किया जाएगा। इसमें फुल टाइम आपको दिया जाएगा और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ये काउंट किया जाएगा स्पीड का। जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनके नंबर के आधार पर जितना पोस्ट है उसके 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए और गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट से अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।